Good evening, guys. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, Good evening, sir. sir. Okay, thank you. Thank you for the confirmation. अच्छा है, fine. चलो स्टार्ट कर दिया है. Let us begin. Okay. तो जैसे हमने कल स्टार्ट किया था वेरिएबल हमने समझा कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि हमने पाइथन के लिए स्टार्ट किया है. तो एज एन लैंग्वेज में कुछ चीजें होती है कि जो बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि जब हम रीड करेंगे, राइट करेंगे, लिखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है हमारे सामने. इजंट इट? सो इन दैट केस के हमने थोड़ा सा उसको इनिशिएट कर दिया है. सो हमने अभी तक सीखा है वेरिएबल होता क्या है. इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो वेरिएबल मतलब एक छोटा सा कंटेनर है. छोटा सा नहीं कहूंगा मैं, कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर में आपको टेबल से लेके एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू से लेके आप मल्टी डायमेंशनल डेटा भी वहां पे सेव कर सकते हो. इट इज सिंपली वन ऑफ इट इज आइडेंटिफायर, जिसे कह सकते हैं आईडी है वो, जो आपको बताता है कि आपके मेमोरी में कितना स्पेस और वो कहाँ पे एलोकेटेड है, वो आपको डिफाइन करके देता है. टेम्परली सेव करता है जो भी आप वैल्यू दे देते हो. दिस इज व्हाट अ वेरिएबल. उसका एडवांटेज क्या है? आपको पूरा डेटा सेट लेके घूमने की जरूरत नहीं है. पूरे डेटा को, टेबल को, जो आप बड़े नाम से रेफर करते हो या फिर बड़ा इंफॉर्मेशन आपको लिस्ट है या फिर कोई पर्टिकुलर एक टेबल है, वो लेके आपको हर बार कॉल आउट करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा एक नाम दे दो उसके लिए, छोटा सा कंटेनर बना दो, वो कंटेनर यूज करोगे तो आपको आउटपुट में हर समय उसके इनपुट जो डिटेल्स आपने सेव कर रखे हो मिलता जाएगा, विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू रोम हियर एंड देयर. तो वो लैंग्वेज का वेरिएबल है. वेरिएबल के लिए कुछ लीगलिटीज है, कुछ उसके इलीगल नॉमेनक्लेचर्स है जो आप अगर डिक्लेयर करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करता है, और बाकी चीजों को करता है जो हमने कुछ वहां पे कल देखा है ना. इससे थोड़ा सा भी हम आगे जाएंगे जहाँ पे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे. अब ये जो मैंने कहा था कि मैं लोकल और वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो भी बताऊंगा, बट उसको आगे हम आने देंगे. तब तक के लिए हम आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में बता दूं. कीवर्ड्स मतलब देखो, आपको याद होगा हमने जब सीक्वल सीखा था तो वहाँ पे कुछ क्लॉज थे, ऐसे है ना. क्लॉज करके कुछ लिखा होता है, फिर उसमें होता है कीवर्ड्स भी. अब बहुत बार क्या होता है ना कि जब मैं बात करता हूँ सेलेक्ट, और अब इसको ना हम क्लॉज भी कहते हैं और इसको हम कीवर्ड भी कहते हैं. तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस क्या है, फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें? कल किसी ने बोल दिया सेलेक्ट क्लॉज क्या था वो देखो, तो सिर्फ सेलेक्ट नहीं, मैं आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ. कीवर्ड एक्चुअली होता क्या है? कीवर्ड मतलब क्या है? दिस स्पेसिफिक वर्ड विच इज सेलेक्ट. When I say clause, clause is not about this particular word. It is about the sentence which is associated with this. Select star from table. तो ये जो क्लॉज है ना, ये आपका ये क्लॉज, ये सेलेक्ट का क्लॉज है. अच्छा, उसमें भी अगर आप सिर्फ टेबल, अभी फॉर एग्जांपल इतना ही ले लो, सेलेक्ट टेबल के साथ में इतना ही देख लो, जस्ट मार्क इट विद अदर कलर, ये ब्लू कलर का इतना ही ले लो, तो ये जितना भी है ना सेलेक्ट के साथ में जितने भी एसोसिएटेड कॉलम्स हैं, वो सब क्या हो गए आपके, वो सब के सब चीजें आपके हो गए हैं सेलेक्ट क्लॉज. वो क्लॉज है. क्लॉज आपने देखा होगा, सुना होगा मूवीज में, कोर्ट में. इस क्लॉज के अंदर में ऐसा होता है, उस क्लॉज के अंदर में मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर एक क्लॉज बताया, अगर वो फॉलो होता है तो ओके, अगर नहीं होता है तो उसको डिक्लाइन कहते हैं ना कोर्ट में वगैरह में, तो वो क्लॉज होता है. क्लॉज मतलब क्या? आपने एक स्टेटमेंट बताया, वो स्टेटमेंट के अंदर फॉलो होता है कि नहीं चेक होता है, वो क्लॉज होता है. उस क्लॉज में आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हो जो हाईलाइट करता है, अपडेट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि क्या होने वाला है, तो वो है ना, वो कीवर्ड्स होते हैं. तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं. तो कीवर्ड मतलब क्या होते हैं? विच इज रिजर्व्ड, है ना. वो बार बार आपके हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, आपके हिसाब से उसे यूज नहीं कर सकते. सो कीवर्ड होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए. ये मैं बता रहा हूँ. क्यों? कल जाके कोई सोचेगा कि TRUE, ये वर्ड मुझे यूज करना है एज अ वेरिएबल, और मैं इसे यूज कर दूंगा. टेक्निकली देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड, इट कैन बी एक्सेप्टेड. यस गायत्री, बोलिए ना. गायत्री, प्लीज आप बोलिए, कुछ कहना चाहते हो? सर ये इंस्टॉलेशन था। क्या बोले? हाँ, इनका आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा रिपीट करेंगे थोड़ा. अच्छा, मुझे ही ब्रेक आवाज आ रहा है या बाकियों को भी ब्रेक हो रहा है, या सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब ब्रेक आवाज आ की रहा आवाज आ रहा है. है? ब्रेक ओके हो ओके, रहा था. ठीक ठीक है, मतलब मेरा भी नेटवर्क ठीक है, नहीं तो मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा. ओके, एक बार गायत्री फिर से ट्राई करेंगे या फिर लिख के भेजोगे तो भी चलेगा. लेट मी सी. बोलिए.
हाँ गायत्री, यू आर हेलो। ऑलरेडी देयर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। ओके गायत्री, सेशन के बाद में ना मैं वेट करता हूँ, आप मुझे अपडेट कीजिए। ओके, विल वेट फॉर दैट। ओके। सो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टेक्निकल वर्ड्स हमने क्या देखा था, अगर मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। अगर मैं बीच में स्पेस यूज करूंगा तो स्पेस नहीं होगा। ओके। और क्योंकि स्पेस भी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, अदर देन अंडरस्कोर कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, तो ऐसे चीजें हमने कल देखा था। नाउ इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कीवर्ड्स अगर आप यूज करोगे, स्पेसिफिक कीवर्ड, नॉट फॉल्स बट स्पेसिफिक कीवर्ड, जैसे इफ। इफ आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ट्रू डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज केस सेंसिटिव के हिसाब से, व्हेन आई से केस सेंसिटिव, आपको याद होगा हमने कल डिस्कस किया था। केस सेंसिटिव मतलब क्या है, फॉर ए एंड फॉर ए, पाइथन के लिए ये ए अलग है, ये ए अलग है, हमारे लिए ए फॉर एप्पल सेम रहेगा, बट ये इसके लिए ये ए अलग है और ये इसके लिए ये अलग है। सो इफ देर इज अ केस सेंसिटिव ऑल्सो, वहां पे वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे केस में क्या है, हम एज इट इज नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ डिफरेंट मेथड। हम उसे क्या कर देंगे, केस चेंज कर देंगे, विल यूज स्मॉल एफ। तो ऐसे ऐसे कौन से कीवर्ड्स है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो उसके लिए क्या करना है, इंपोर्ट कीवर्ड, ये कॉल आउट करना है। और उसमें क्या करना है, प्रिंट जितने भी कीवर्ड्स है उसके कीवर्ड के लिस्ट मुझे प्रिंट आउट करके दे दो। अच्छा, अब ये क्या है कीवर्ड, ये क्यों लिखा गया है इसे, डायरेक्टली प्रिंट कीवर्ड डॉट की लिस्ट क्यों नहीं किया। सही, कंसर्न क्या है ना, जो पाइथन के अंदर कीवर्ड होता है ना, वो एक लाइब्रेरी में डिफाइन, एक ना ऐसे उनकी लाइब्रेरी है, फिर एक ऐसे पर्टिकुलर उनका पकड़ लो कि स्टोरेज है, गोडाउन है, वहां पे सब कीवर्ड उन्होंने सेव कर रखा है। आप वहां से जो भी कॉल आउट करते हो वो मैच होकर आपको यूज करता है, लेकिन उसके लिए ना पहले वो कीवर्ड में जाता है ना, उस फंक्शन में, और उसमें से सबको आपको कीवर्ड्स को निकालना है। तो आपको क्या है, ये लाइब्रेरी, आप कहाँ पे गए, लाइब्रेरी में गए। आप लाइब्रेरी, आपको तो सबको पता है लाइब्रेरी क्या होता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी मतलब क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस या फिर प्लेस जहाँ पे सबके सब अलग अलग बुक्स स्टोर है ना, यहाँ पे से सेव होते हैं। अब एक मजली, दो मजली, थ्री वन, लेट्स से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितने फ्लोर, डजेंट मैटर विद दैट, बट सब जगह क्या होगा, बुक्स ही बुक होंगे, है ना। वहां पे क्या होता है, हर एक शेल्फ में अलग अलग बुक, एक अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के अलग अलग वर्जन्स के बुक साइंटिस्ट ने लिखा होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो कोई भी है वहां पे उन्होंने सॉर्ट करके मेंटेन करके रखा होता है। हमको जो भी चाहिए था हम उसमें से एक पर्टिकुलर चीजों को निकाल के यूज करते हैं और उसको वापस से वहां पे सेव रखते हैं, या फिर लाइब्रेरियन को दे देते हैं। सेम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथन भी क्या है ना, एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज है, बहुत डीप और बहुत बड़ा लैंग्वेज है। उसमें से मुझे क्या है, सिर्फ एक कीवर्ड्स के वर्ड चाहिए, मतलब उस डिक्शनरी में से मैं कीवर्ड्स के वर्ड निकालना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे पाइथन को फिल्टर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट मच टाइम, आपको क्या चाहिए, मुझे स्पेसिफिक बताओ, आई वांट कीवर्ड। तो आपने क्या किया, यूजिंग लाइब्रेरी आपने उसको कॉल आउट किया, और उसमें से जितने भी की लिस्ट है वो मुझे बता दो। ये आप हम सिंपली कॉल आउट करके कर सकते हैं। इसी मेथड से अब आप आगे जाएंगे तो आपको पांडास है, नंपाई है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो हियर आर द कीवर्ड्स, फॉल्स, नन, ट्रू एंड नॉर्मली। ओके, नॉर्मली आप देखोगे तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो सबका जो फर्स्ट वर्ड है सबका ना स्मॉल लेटर से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट है तो एन छोटा, और है तो ओ छोटा, लेट्स से पास है तो पास का पी छोटा, ओके, लेट्स से ईफ है तो ईफ का आई छोटा। नॉर्मली ऐसा होता है, बट कोई कोई ऐसे वर्ड्स है कि जो वर्ड्स देखोगे तो फॉल्स में एफ कैपिटल है, एन में एन कैपिटल है, टी में टी, ट्रू में टी कैपिटल है, ऐसे भी है। सो अगर कोई आपको पूछता है कि क्या सबके सब वर्ड कैपिटल ही होते हैं क्या, ऐसा कहीं कुछ मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिक लाइक दैट कि एवरी वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इट शुड बी कैपिटल ओनली इन कीवर्ड्स, इट इज नॉट लाइक दैट, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। ओके, स्पेसिफिकली देखोगे तो फॉल्स, नन और ट्रू है, यस। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ देम आर ऑल, और लेट्स से ऑल ऑफ देम आर विथ स्मॉल लेटर ओनली। ओके, तो डायरेक्टली मैं एज इट इज ऐसे यूज नहीं कर सकता, वैसे ही ग्लोबल को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, इफ को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे कभी ऐसे वेरिएबल बनाना रहा तो, सो इफ का सोल्यूशन क्या रहेगा, मैं कैपिटल कर दूं, या तो मैं इसी को स्मॉल रखूं और एफ कैपिटल कर दूं। सो अगर मैं केस में चेंज कर दूंगा उसके तो क्या होगा, आई कैन यूज, बट एज इट इज मैं यूज नहीं कर सकता। ओके, ये रिमेंबर रखना। सो इफ आई रन दिस कोड, सी देखो, यू विल हैव दिस प्रॉब्लम, cannot assign to false. Why? Because it is this, we cannot assign to this false because it is already a keyword which has been already assigned. ये आपको error आएगा।
ना एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी लैंग्वेज, सीक्वल पकड़ो, एम लैंग्वेज, डी डैक्स लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होगे, जितना हो सके ना उतना एरर के साथ में एनालाइज करो। एरर के साथ में बैठे मत रहो, उसे सॉल्व करो, बट एनालाइज करो कि एरर क्यों आया है और ये एरर आने का मतलब क्या है। आप जितना एरर के साथ में इंटरेक्ट करोगे, जितना एरर के साथ में वर्कआउट करोगे, उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा फॉर श्योर। ओके। सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे ना इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। एनाकोंडा के। हाँ। तो आप सेशन के पहले आप अच्छा, आप दोपहर में भी कनेक्ट कर सकते हो, आप कल भी कनेक्ट कर सकते हो मुझे। आप एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, विल कनेक्ट देयर, बिकॉज सेशन में तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर, तो फिर आप मुझे सेशन बताओ। के बाद बता दीजिए। हाँ, सेशन के बाद में अगेन क्या इशू आ रहा है स्पेसिफिकली, मुझे वो थोड़ा व्हाट्सएप पे रेफर कर एक्चुअली दीजिए, स्क्रीनशॉट देके। सर ज्यादा कुछ इशू नहीं है, मतलब वो ना मतलब डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जो भी है आप स्क्रीनशॉट, जो आपको एरर आएगा ना या जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, मुझे, मैंने जैसे कहा है हर बार कि स्क्रीनशॉट भेज देना है और मुझे वहाँ पे से भेज देना है। ओके, मैं आपको क्या करूंगा, अगर होता है तो वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज हम कनेक्ट कर लेंगे। ओके। ओके ओके सर। या थैंक श्योर। तो अब ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन, उसका बस इतना सा है कि उसका केस चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक दिस इट विल वर्क, फिर कोई इशू नहीं, चलता रहेगा। ओके, दिस वे इज द सोल्यूशन। सो रिमेंबर, अगर कोई आप वेरिएबल चूज कर रहे हो और लगता है कि अरे सब ठीक ठाक तो है मगर नहीं हो पा रहा, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो एरर है, दिस इज सेइंग कि भाई वो ऑलरेडी यूज्ड है, इट्स अ कीवर्ड, वी कैन नॉट यूज दैट। सो सिंपली आपको उसमें से केस चेंजेस करने हैं। ओके, ऐसे तो एरर। अब आप बोलोगे सर हम कितना वैल्यू है जो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको याद होगा MySQL में हमने कहा था कि पर्टिकुलर अगर इंट कहते हैं तो इंट में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि लेट्स से -33,700 जो कुछ भी उतने कैरेक्टर्स में एक यूज कर सकता हूँ इंटीजर डेटा टाइप के अंदर में, माइनस या पॉजिटिव है क्या, ऐसा कुछ लिमिटेशन है क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे लंबा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इससे भी लंबा चलता रहेगा ना तो भी चलता रहेगा। ओके, सो एनी वैल्यू with of any length can be used as a representation in variable. Okay, there is no limit for that. तो ये है। ओके, सेड दैट, अब हम एक नया टॉपिक पे ऊपर आते हैं वेरिएबल के बाद में। ओके, अब ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे होता है, सी रिमेंबर देयर आर टू टर्म्स व्हिच आर यूज्ड बेसिकली, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। मैं लिख के देता हूं यहाँ पे, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। Okay, now what does it means? When I say 2 plus 2, this 2 plus 2, this 2 and this 2, those are operands, and this plus sign over here is an operator. Okay, this is your operator, means this operator over here, which is plus sign, is operating those two values which are beside the which are beside its symbol, let's say that particular operator। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, किस तरह का कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स जो कुछ भी हो, वो ये डायरेक्ट करता है। सो ऑपरेटर डायरेक्ट्स एंड ऑपरेंड फॉलोज, सो दैट इज अ डिफरेंस। सो ऑपरेटर कौन से टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और क्या क्या हो, कैसे हम उसको लिख सकते हैं पाइथन में, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट हियर। जैसे 1 + 1 सिंपल लिखा आपने, और इसमें कुछ करना नहीं हो कि व्हेन यू यूज ऑपरेटर ना, आपको कुछ अलग से करना नहीं होता है, कहीं से आपको कुछ इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी, ऐसे कुछ करना नहीं होता है। बेसिकली जैसे मैंने कहा है, रूट बेसिक्स में सब प्री डिफाइन होता है, आपको हेल्पिंग करने के लिए रेडी रखा होता है। सिर्फ 1 + 1 लिखना है, कंट्रोल एंटर यूज करो या शिफ्ट एंटर करो, दोनों में से कोई भी शॉर्टकट यूज कर लो, बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ओके, शिफ्ट एंटर करके या कंट्रोल एंटर करके भी आप उसे रन कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 2। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें और आगे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल की हेल्प से, ये तो चलो एक सिंपल कैलकुलेशन 1 + 1 आंसर हो गया, लेकिन मुझे वेरिएबल की हेल्प के थ्रू करना है। ओके, कंसिडरिंग करते हुए कि क्या पता ए का जो 33 वैल्यू है ये कभी वैरी होती रहेगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मेरे पास टेबल है 33 5, 38 9, 42 6, 52 10, है ना, ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास में, एक एक्स कॉलम है और एक वाई कॉलम है। ए बी कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ऐसे कॉलम है। मुझे क्या करना है, पहले इन दोनों का एडिशन करना है।
इन दोनों का करना है, फिर बाद में जाके कभी इन दोनों का करना है, कभी इन दोनों का करना है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हर समय ए और बी दोनों के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हर बार अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा कि भाई यहाँ पे ऐसे 33+5, 38+9, 42+6, तो क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, वाई शुड आई क्रिएट वन वेरिएबल जहां पे मैं या तो एक लिस्ट या तो ऐसे सिंगल सिंगल वैल्यू को मैं हर बार चेंज करके दे दूं, तो वो भी हो सकता है। सेड दैट, हम क्या करते हैं यहाँ पे, उस कंडीशन में लेट्स से कि मैं वेरिएबल में सेव करूंगा रादर देन गिविंग इट्स वैल्यू, या चूज वेरिएबल फॉर द रेफरेंसेस। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम, सिंपल सा मेथड है उसके लिए। एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके अंदर में जो भी आपको वैल्यू डिफाइन करनी है अभी कर दीजिए, वैसे ही दोनों को कर दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, ए कॉमा बी। नाउ सी, वेन एवर आपने ऊपर में जितने बार भी आपने देखा होगा, हमने हर समय कुछ एग्जीक्यूशन करना था हमें, तो हमने क्या लिखा था, प्रिंट फंक्शन को हमेशा एक्टिवेट किया था। जो भी लिखना है मुझे, मैंने इसके अंदर हर समय प्रिंट लिखा ही था। यहां पे देखो हमने प्रिंट नहीं लिखा है यहां पे। ओके, नाउ एग्जीक्यूशन करते समय कैसे होता है, मैं आपको पहले इसका एग्जीक्यूट दिखाता हूं। लेट्स से इफ आई रन दिस, सी योर आंसर ओवर हियर इज 33 एंड 5। नाउ ये 5 और 33 आया कहां से, सो इफ लुक ओवर हियर, सी ए का जो वैल्यू है वो 33 है और बी का जो वैल्यू है वो 5 है। ओके, नाउ इन दोनों का एडिशन कहा गया फिर, तो एडिशन बोले कुछ भी, इन दोनों के बीच में जो भी आपने असाइन किया वो क्या है, ये क्यों नहीं आया, ए प्लस बी क्यों नहीं आया, ये अब ये क्यों दोनों लिखा गया है, और ये अगर आउटपुट आना नहीं है तो इसको लिखा क्यों यहाँ पे। ओके, इफ दैट इज हाउ इट इज बीइंग आस्क्ड। देखो, अगर मुझे प्रिंट करना है ना पाइथन में, तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। देखो, लेट्स से इफ आई डिलीट दिस वन, लेट्स से इफ आई कॉपी दिस वन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, फॉर बिंग टाइम। और मैं इसको रन करता हूँ, देखो आंसर आ जाएगा 33,5। मतलब कि आपको हर बार प्रिंट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर प्रिंट लिख क्यों रहे हम, क्यों हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर क्यों हमें इतना उस पर हैम्परिंग किया जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन, डोंट गेट पैनिक, मैं वो भी बताता हूँ। इसका रीजन है, ओके, इसका क्या एक रीजन है जिसमें आपको कल बताया था। पाइथन हमेशा क्या करता है, लास्ट लाइन रन करता है, लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता ही करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे से, तो मतलब अगर मैं ए बी ना लिखूं, सिर्फ ए लिखूं तो रन होगा, तो 33 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस ए के जगह बी लिखूंगा तो भी रन हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा, मतलब मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके आगे एक और ए लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूँ, रन। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिंस द लास्ट लाइन इज नॉट ए बट इट इज बी, सो आपका आंसर 5 मिला, लेकिन ये नहीं मिला, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, रन करते 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 जो लास्ट लाइन होता है उसी का एग्जीक्यूशन आपको बाय डिफॉल्ट देता है, until and unless you force Python to print what you want. Okay, until and unless you force Python to print what you want to print over there. वो कौन करता है, प्रिंट करता है। दैट्स वाई प्रिंट ए। हाँ, अब इसका एक एडवांटेज क्या है, इसका मतलब सर क्या मुझे प्रिंट लास्ट वाला लिखने की जरूरत है, नो नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ उसका पहले वाला प्रिंट इतना ही करो, नो प्रॉब्लम। आप इतना लिखोगे ना तो भी चलेगा, देखो ये देखो, तो भी चलेगा 33 and 5। ये बाय डिफॉल्ट रन करेगा ही करेगा आपको आंसर, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आप इस तरह से आउटपुट चाहते हो तो इट शुड ऑलवेज बी एट द लास्ट। उसके पहले जो भी आपको प्रिंट कराना है, इट शुड गेट अटैच्ड विद दिस फंक्शन प्रिंट, अदरवाइज इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, ये ध्यान रखना। सो आई जस्ट डिलीट दिस वन, नॉट रिक्वायर्ड। ये ओके। सो हमने यहाँ पे हेलो। असाइन करने का तरीका सब चेंज किया है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ओके, ए बी करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको दोनों चेक करना है। कैन आई हैव दिस आल्सो, सी इफ आई प्रिंट। ओके, 33 5 ये भी है, 33 5 ये भी, सो बोथ ऑफ देम कैन बी यूज फॉर असाइनिंग। वंस असाइन, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा है, एडिशन अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेटर्स है वो कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फ्लोट डिवीजन रिमाइंडर, ये सब चीजें होता है। अब इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी हमने रन कर दिया, आंसर आ गया 38। यस यस बोलिए ना। सर अभी आपने बोला था कि अगर मुझे वैल्यू चाहिए हम्म बार बार चेंज करने की, जैसे आपने 33 5 63 8 हम्म 93 7 ऐसे अगर वैल्यू दे रखी है, हम्म तो आप उसका टेबल बनाएंगे और टेबल अपलोड कर देंगे। हम्म। बट आपने पहले बताया था कि पाइथन जो रहता है वो लास्ट वैल्यू जो रहती है
उसको फॉलो करता है, तो सर वो टेबल को फॉलो कैसे करेगा? अगर मुझे एडिशन चाहिए सबका, कि पहले 33 5 का चाहिए, तो वो टेबल में कैसे फॉलो करेगा? ओके, अब उसके लिए देखो, ए का फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपने कोई एक लिस्ट दे दिया और बी का आपने क्या करना, एक लिस्ट दे दिया। ओके, नाउ इसके अंदर में अलग अलग वैल्यूज है, इसके अंदर भी अलग वैल्यूज है। अब जब हम बी को असाइन करते हैं तो हमने असाइन करते समय क्या किया, इस पूरे को रेफर किया, इजंट इट, इस पूरे को ए को रेफर किया है। यस सर। मतलब अगर मुझे उसमें से एक वैल्यू को अगर एग्जीक्यूट करना है, बाहर निकालना है, यहाँ से बाहर निकालना है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट में से उसको बाहर निकालना होगा ना। फॉर दैट डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर जाके एक एक एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, लैम्बडा और फॉर लूप एनी हाउ, तो जो भी बेस्ट यूज होता है वो निकालना। ओके, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हमने फॉर लूप आपको मैंने सिखाया नहीं, इसलिए मैं उसमें नहीं गया, जस्ट एक अजम्पशन करके बता रहा हूँ। ओके, ओके जैसे हम सर, फॉर लूप में थैंक यू। आएंगे तो एक एक वैल्यूज निकाल के कैसे उनके साथ में करना है वो भी करेंगे। ओके, ओके ओके सर। या सो अभी क्या है, हमारा 33 वैल्यू है और 5 आपका ए और बी को आपने असाइन कर रखा है। आपने क्या किया, सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू जो कि प्लस है उसको यूज किया और ए प्लस बी को आपने वहां पे लिख दिया, आपका आंसर सिंपली वहां पे आ गया 38। नाउ ए माइनस बी आप रन करोगे, 28 आना, सिंपल है। ए इंटू बी करोगे, वैल्यू आ जाएगा जो भी इनके मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है। डिवीजन करोगे, वैल्यू आ जाएगा। फ्लोट डिवीजन करोगे, ये वैल्यू आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छे से देखो। ओके, whenever it is asked you to give integer output by default, आने डिवीजन आने के बाद में इंटीजर भी मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो आपको हमेशा ये यूज करना है, फ्लोट डिवीजन, बिकॉज इन डिवीजन देयर आर चांसेस वेयर यू विल गेट डेसिमल वैल्यूज, मतलब वो इंटीजर नहीं, वो फ्लोट है। तो ऐसे केस में क्या है, क्योंकि 6.6 इज नॉट अ इंटीजर, इट्स अ फ्लोट वैल्यू, इट्स अ फ्लोट डेटा टाइप। If someone asks you that whatever I divide, I should get output as an integer, so it is better you get for the float division. तो जहाँ पे a डिवाइड बाय b करना है, वहां पे a 2 बार b कर देना। ये जो दो सिंबल है डिवीजन के, इसे कहते हैं फ्लोट डिवीजन। ये करता क्या है, इट सिंपली नेग्लेक्ट्स द वैल्यू विच इज आफ्टर डिवीजन। जैसे 6.2 है, नेग्लेक्ट मतलब क्या, अच्छा इसका ऐसा है क्या, ये डिंग 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 कर देता है, ऐसे निकाल देता है, नहीं ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, इसका मैं स्पेसिफिक आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। व्हेन आई से 6.2, ये क्या करता है ना, नियरेस्ट इंटीजर। अब इसका नियरेस्ट इंटीजर मतलब क्या है, इसका नियरेस्ट इंटीजर है 6, नियरेस्ट इंटीजर। नाउ इसका लॉजिक क्या है, ये आंसर लाने के पीछे हाउ इट वर्क्स इन बैकग्राउंड मैथ में देखोगे तो, इट्स नियरेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर। अब 6.2 से नियरेस्ट इंटीजर देखोगे तो 6.2 तो नहीं है, लेकिन उससे स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर है वो 6 है। सी 6 से अगर आप यहां से स्केल ऐसे देखोगे, आगे जाओगे, लेट्स से 7 तक, एक पॉइंट है 7 तक, तो देयर आर एन नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन देम। यहाँ पे ऐसे करते करते ना बहुत सारे नंबर, उसमें से 6.2 एक है। नाउ 6.2 ये जो आपका वैल्यू है, आपको उसको फ्लोर डिवीजन में करना है। तो फ्लोर डिवीजन में क्या करता है, इट चेक्स फॉर इट्स नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू और टू द नियरेस्ट इंटीजर। क्या ये नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू से है, क्या नहीं है, विच मीन्स आई हैव टू गो फॉर इट्स स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6, सो 6 आएगा, 7 कभी नहीं आएगा, नेवर। क्यों, इस वैल्यू से ग्रेटर है वो। हमने क्या बताया, इस वैल्यू से स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर उस वैल्यू को रेफर करता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कल जाके 6.0 करोगे तो क्या होगा, 5 थोड़ी आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए ना। दैट्स वाई स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इक्वल इंटीजर। 6 के कितने सबसे क्लोजेस्ट, अब ये तो आपका डेसिमल है, लेकिन क्लोजेस्ट कौन सा है, 6 है ना, विच इज अ होल। तो ये आपका 6 करके आंसर देगा। इज इट क्लियर? सर हम्म, अगर बोलिए। 6.5 हो तो? बताता हूँ, सी 6.5 अगर आपका आंसर है, अब आप मुझे बताइए जो मैं बता रहा हूं। ओके, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है इसका, स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर? 6। ऑब्वियसली 7 तो नहीं होगा, क्यों, अगर मैं 7 बोलूंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये जो है 7 वैल्यू इससे ग्रेटर हो गया ना, ग्रेटर देन दिस नहीं है, स्मॉलर देन और नियरेस्ट है ना, तो 6 इसका आंसर रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. वेरी गुड। Yes, sir. ये चीज मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ऐसा मत Sir, सोचना what कि if it will be the 6.8
और 6.9 6.88 होने दो, 6.9 भी होने दो, व्हाटसोएवर। देखो यहाँ पे इसका सबसे क्लोजेस्ट, या तो देखो इक्वल 6.0 मतलब क्या है, इक्वल टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर व्हाट इज ओवर देयर, और उससे स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर। इससे स्मॉलेस्ट नियर इंटीजर कौन सा है? इससे मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर ना, मैंने तो नहीं कहा इससे बिगेस्ट या फिर इससे बिगर नियरेस्ट इंटीजर, 6 है ना? यस, स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? दैट मीन्स हाँ, सर दैट मीन्स वो बस डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उसको इग्नोर कर देगा। हाँ, इन शॉर्ट में In short, देखोगे, अगर इतना झमेले में ना पढ़ते हुए ना सिंपल सा पढ़ते हुए। देखोगे तो हाँ, हाँ 6.6 है कि इसको छोड़ दो, लीव आउट, सिंपल, ये भी कह सकते हो। ओके, बट द टेक्निकल थिंग विच इज बिहाइंड जो बैकग्राउंड में चल रहा है, दैट इज दैट वन। ओके, चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दैट साउंड्स गुड, नो इशू, अल्टीमेटली कंक्लूजन आना बेटर है। ओके, बट सर 6.0 का तो 5 आंसर है ना, तो फिर डेसिमल के बाद इग्नोर 6 आएगा ना, करेंगे। उसका कैसे 5 आएगा? हम्म सी, इसका तो 6 आएगा ना, क्यों आंसर आएगा? देखो, इससे इंटीजर मैंने कहा ना, अब इंटीजर मतलब क्या, ऑब्वियसली होल नंबर है ना इंटीजर, तो इससे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है? 6 ही है, 6.0 से 6 ही है ना, तो इसलिए 6 आएगा। ओके ओके, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एन इंटीजर ना, इसीलिए। ओके, और सर अगर हम स्मॉलेस्ट हम्म। लार्जेस्ट अगर मेंशन नहीं कर रहे और खाली नहीं नियरेस्ट नहीं, ही बोल आप रहे नहीं तो कर फिर रहे हो, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। ये जब आप दो ऐसे दे देते हो ना, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओके See, it is defined that nearest integer that is less than the result, जो भी है, okay, it will have always that form, मतलब उसका बना ही ऐसे गया है, to be frank, okay। ओके अब बच्चा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आपको ऑलरेडी पता है, जब भी आप कुछ डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल इट्स ए 20 वैल्यू है, इफ यू आर 20 डिवाइडिंग विद बाय 10, तो इसका आंसर क्या होगा? रिमाइंडर क्या रहेगा इसका? जीरो व्हाट व्हाट विल बी जीरो रिमाइंडर? जीरो Okay, 0 correct। Okay, so here reminder refers to this। Okay, reminder is this one। What is this? ये क्या है? क्वेश्चन 2 is quotient This is divisor। oh divisor। Okay, and डिविडेंड this is डिविडेंड dividend okay। So ये है रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, इस तरह से पूरा आपका वैल्यू यहाँ पे होता है। ओके, सो दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज अ रिमाइंडर दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो आपको हमेशा यहाँ पे जो मिलेगा वो उसका रिमाइंडर मिलता है। ओके, so if I run this, see 3, then exponential, this is this, how much? 33 raised to 5, I think, जो भी वैल्यू है 5 है, that one। सो इस तरह से आपके यहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जो बेसिक्स मैथ के कैलकुलेशन होते हैं, वो आप वहाँ पे ऑपरेटर के थ्रू यूज कर सकते हो। अगेन, उतना ही नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं उसके अलावा। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब क्या? व्हेन यू आर कंपेयरिंग विथ ए एंड बी, सिंस ए इज कंटेनिंग अ वैल्यू एंड बी इज आल्सो कंटेनिंग वैल्यू, वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ देता हूँ, दिस वन, दिस a is equal to 35, when I say this single is equal to, this means it is assigning operator, है ना? सिंगल इज इक्वल टू को जब हम बात करते हैं, दिस इज योर असाइनिंग ऑपरेटर, assignment, or let's say assigning operator which assigns a value। when you use 2 is equal to, this becomes a comparative operator, a comparison operator। now we are comparing, that means a 35 over here, I am saying that is a equal to 35। now you are not assigning, you are comparing, rather that a as a variable, is it equal to 35 or not? It becomes a different scenario,
Okay, so here what we are doing, we are comparing A, is it equal to B? If you want to see what exactly the values are there, so 33 and 5 are there. If you are comparing, A is equal to B, and obviously whenever you are comparing, when you are using comparing operators, your answer will always be in a true or false, which is also called as binary. सर बुलियन आई थिंक Hmm? बुलियन बोलते हैं Binary boolean. ओके, बूलियन फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या आपको आंसर मिलता है हमेशा ट्रू फॉल्स. ओके, इस केसेस में सो 1 0 जिसे बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं. सो इफ आई रन दिस आर द आंसर्स. हाउ वी गेट इट? सी, व्हेन आई से 35 and 5 comparatively, is 35 equal to 5? No, not here, so you'll get false answer. This is not equal to. When I use this, it is equal to, and when I use exclamation mark and equal to, this means not equal to. You're defining over here. You're already saying that it is not equal to. So you are saying A is not equal to B, which is true statement. So statement is true. A is greater than B, which is true statement. So anyhow, whatever statement you are giving over here, it will be checked out. If that satisfies us, if it's true, it will be true. Otherwise, it will be false. Same goes for here. We run this. B is, yes, less than, A is less than B. If we say, which is false. A is greater than or equal to true. A is less than or equal to false. So इस तरह से क्या है आपके. Now यहाँ पे is equal to के साथ में सब है. Again you can use come when you say, now देखो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, A और B के बीच में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो हम कभी भी ऐसे या अदरवाइज ऐसे यूज करते हैं. बट अगर कभी मुझे चेक करना है कि A, अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मुझे ये चेक करना है क्या इक्वल है क्या, लाइक दैट, कभी कभी हम चेक करते हैं ना, से 5 और 5 के बीच में कंपेयर करना है. सो ग्रेटर देन, ये तो रॉन्ग आंसर रहेगा, बट इज नॉट ग्रेटर देन. बट अगर मैं इक्वल टू चाहूंगा लाइक दिस, so I will always put equal to after my comparison, not earlier. Okay, if I put earlier, it will not give any answer. It is wrong syntax. It does not have any logic over here. Make sure कि आप पहले क्या करो, आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो डिफाइन करो और उसके बाद में ही इज इक्वल टू को लगाना है. बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट लिखते समय क्या होता है, गलती से क्या इज इक्वल टू और फिर बाकी की चीजें लिखते हैं. This doesn't helps. This doesn't work. So always remember, first compare and then equal to का आपका आना चाहिए. ओके, नाउ असाइन करने के लिए ना, एक तो देखो सिंपल सा मैं आपको मेथड बताओ. एक मेथड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ए का लेते हैं. ए इज इक्वल टू 33 है, बी इज इक्वल टू 5 है. मुझे क्या करना है कि जैसे सी आंसर चाहिए. सी में क्या किया मैंने, ए प्लस बी कर दिया और वो आंसर आएगा आपका 38. ये तो लॉजिक हो गया. अब मुझे क्या करना है ना कि सी में ना, इसी में फिर से और 5 ऐड करना है. तो मैं क्या करूंगा, सी इज इक्वल टू सी प्लस 5. एक ये लिखने का तरीका हो गया, है ना. दूसरा तरीका क्या हो गया यहाँ पे, ये एक तरीका हो गया. और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो गया, सी मुझे क्या करना है, प्लस इक्वल टू जो भी है 5 ऐसा कर दो. इसका मतलब क्या हुआ है इन शॉर्ट लिखने का, सी इज इक्वल टू सी प्लस 5. सेम है ये जो आपने लिखा है पे, सेम मेथोडोलॉजी. मतलब आपने क्या किया है, सी को 2 बार न लिखते हुए क्या है, एक ही बार सी को रिप्रेजेंट किया है. और आपने क्या किया, प्लस करके मुझे क्या करना है उसमें, इज इक्वल टू जो प्लस क्या करने वाला, 5 करने वाला. यू वांट टू ऐड 5 ओवर हियर. ये आपने असाइन कर दिया इसे. तो ये असाइनिंग का दूसरा तरीका भी है. अच्छा, एक और चीज, एवरीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग ओवर हियर, इट डजंट मीन कि आपको हर एक चीज आना चाहिए. ओके, डोंट लेट से बॉदर योरसेल्फ इन सच अ वे दैट अरे यार सर सिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर मुझे क्या हर एक चीज बाय हार्ट करना ही पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स एन अल्टरनेट मेथड. नॉर्मली क्या करते हो, जो करना है करो. ओके, सेम बेसिस में जाओ. अगर मुझे सी पे ऐड करना है तो सी इज इक्वल टू सी प्लस 5 करो. इसमें कोई गलती नहीं है. यहाँ पे ऐसे लिखने पे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. इट इज मच वेल वर्स एंड ये उल्टा इजी है रीड करने में. रादर देन इफ मैं अगर ऐसे करूंगा तो वो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा. ओके, कोई कुछ नहीं कहेगा. नो वन विल से कि आपको आता नहीं है या फिर आप कमजोर हो. नथिंग. आपको करना है करो. बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग योर डिटेल दैट दिस इज आल्सो वन ऑफ अ मेथड यू कैन राइट. क्यों कल जाके कोड में कभी आप ऐसे देखो तो ये नहीं मत बोलना कि अरे ये यार ये क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया मैं. बट जस्ट सिंप्लिसिटी, नथिंग अदर देन दैट. मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ये बाय हार्ट करो या फिर आप ये अप्लाई करो. आई एम नॉट सेइंग दैट. ओके, बस सिंपली याद रखो. सो देयर इज आल्सो वन मेथड लाइक दिस वेयर यू कैन असाइन वैल्यूज आल्सो. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी किया है, तो यहाँ पे a प्लस बी मतलब क्या है, ऑब्वियसली 33 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 38, है ना. ये आपने क्या कर दिया, c में सेव कर दिया, आपने प्रिंट कर दिया.
फिर उसके बाद में आप क्या कहते हो, अब बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू 5 है तो आपने क्या किया, 38 में 5 ऐड कर दिया। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, जो आप रन करोगे तो 38 + 5 विच इज 43 इज योर आंसर। ऐसे करके आप लिख सकते हो। दूसरा, इज इट क्लियर, इज इट एनी क्वेरी रिगार्डिंग ओवर? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, देन ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे ऐसे रन करके देखो। देखो ये माइनस किया है 5, बी की वैल्यू 5 है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 43, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 38 बिकॉज लास्ट टाइम व्हाट इट वाज असाइन्ड वाज 43 नॉट 38, फ्रॉम देयर वी हैव डिडक्टेड 5। देन मल्टीप्लिकेशन, यस सागर जी बोलिए। सी इक्वल टू सी प्लस 5 के होता है, वैसे तो सी का वैल्यू कभी डिपेंड नहीं होगा, हमेशा प्लस तक से बढ़ते जाएगा। वो सी का वैल्यू सागर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सी की वैल्यू? आपका माइक ऑफ है प्रोबेबली। तो मे बी वो पूछ रहे थे कि सी की वैल्यू कहाँ पे डिफाइन किया आपने। देखो ना यहाँ पे, देखो व्हेन यू रन ना, देखो सी यहाँ पे है और सी के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना, तो व्हेन आई से सी इज इक्वल टू विच इज 33 + 5 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसका एडिशन होगा दैट विल बी सेव्ड इन माय वैल्यू दिस वन। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई से प्रिंट सी यू विल गेट 38 आंसर, है ना, दिस इज 38। नाउ आफ्टर दैट व्हेन आई से दिस वन c is equal to c plus b which is nothing but 38 plus 5 which is again I am re-evaluating, or let's say I am again reassigning value which is sorry 43 over here। ये वापस से मैं c में कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, दो स्टेज में उसको अपडेट किया। ओके, एक बार इसको किया और इसको किया, ऐसे दो स्टेजेस में हमने किया, इसलिए आपको 38 और 43 दो आंसर मिलता है। मैं क्लियर? सागर तो अभी ज्वाइन हो गए, मतलब वो नेटवर्क से बाहर चले गए थे। आई वाज एक्सप्लेनिंग। सर एक बार वापस बता सकते हैं? श्योर श्योर, क्यों नहीं, आई थॉट ऑफ दैट आल्सो। सी यहाँ पे क्या हुआ है ना, जैसे आपका क्वेश्चन था कि सी को कैसे पता चला, फिर हाउ वी आर और वेयर वी आर साइन। बेसिकली व्हाट वी हैव डिड, वी हैव रिटन ओवर हियर सी एंड a plus b, so c is equal to a plus b is nothing but 33 plus 5 which is defined over here, so whatever value is saved over here as an answer will be assigned to c, isn't it, which is 38। आफ्टर दैट, इसलिए मैंने जब प्रिंट यहाँ पे सी को कॉल आउट किया तो आपको यहाँ पे 38 आंसर मिल जाता है। आफ्टर दैट आई आल्सो सेड सी इज इक्वल टू सी प्लस बी विच इज नथिंग बट 38 + 5, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हमने असाइन कर रखी थी पहले। जस्ट अ सेकंड, हाँ। फिर क्या हुआ, उसके बाद में इसका एडिशन हो गया, ये 43 हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सी की वैल्यू 43 हो गई। पहले एक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ये असाइन किया था, सेकंड स्टेज में हमने असाइन किया। सिंस पाइथन रिमेंबर्स द लास्ट वैल्यू, तो ये करके बाद में ओवरराइट इससे होता है, दैट्स व्हाई व्हेन यू रीड इट विल गेट 43। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। तो इस तरह से आप क्या पे नीचे देखते हो ना। बेसिकली क्या करना है, देखो आपको सिर्फ ना जो फर्स्ट टाइम है फिर देख रहे हैं, फिर जो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, मैं ये कहूंगा कि इसको 10 बार 12 बार जितने बार आपको लगता है ना, उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, एग्जीक्यूट करो, रन करो। देखो आपके रन करने से ना सिस्टम में कुछ उथल पुथल नहीं होने वाला, कुछ बॉम्ब फूटने वाला नहीं है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, कोई सिस्टम खराब नहीं होगा आपका। और जहां पे खराब होने वाला होगा मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे रन मत करना, एक है ऐसा कोड जो खराब करता है, और मैं बताऊंगा वो कहाँ पे है, बट अभी इसके लिए टेंशन मत लो। खराब करता है मतलब इतना खराब करेगा कि शायद सिस्टम बंद हो जाए, वो भी है। ओके, बट वो बताऊंगा मैं कहाँ पे है, वो उसके लिए डरिएगा मत। सो एक एक ऐसे रन करोगे तो कोई इशू नहीं, और उसको मैंने अभी तक डीएक्टिवेट कर रखा है। सो अब रन करोगे पूरा फाइल तो भी कोई इशू नहीं होगा, अनटिल अनलेस मैं आपको दिखाऊं कि वो कैसे एक्टिवेट होता है। सो डोंट वरी, वो वाइल लूप में है। ओके, सो टिल दैट बी फ्री, रन, कोई भी रन करो, कोई भी फंक्शन करो, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सेड दैट, इसको एक एक करके ऐसे रन करके देखो आंसर क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। सी, जब तक हमारे ब्रेन को हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे ना, तकलीफ नहीं देंगे ना, तब तक वो शार्प नहीं होगा, तब तक वो ना आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, फॉर दैट देयर एग्जांपल्स, मेक श्योर कि उसे रन करें। नहीं आता है ग्रुप में पोस्ट कीजिए, बताइए, पूछे, आई अपडेट विद दैट आल्सो। ना वैसे ही दूसरा भी ऑपरेटर है ना, नॉर्मली बिटवाइज का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हमारे सिस्टम में ज्यादा यूज नहीं होता है इसका। बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाते समय, एप्लीकेशन बनाते समय ना, उस समय में ज्यादा यूज होता है, कन्वर्जन या फिर कुछ अथॉरिटी रूल असाइंस करते समय, अपने यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता है एज ए डेटा एनालिस्ट। तो फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे।
कि जब हम बिटवाइज की बात करते हैं, बिटवाइज इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बाइनरी, always about binary. Binary always refer to 0 and 1. 0 and 1. Bitwise obviously it is with 0 and 1. तो आप कोई भी असाइन करोगे ना, a इज इक्वल टू 60 है, b इज इक्वल टू 13, कोई भी वैल्यू कर दो, सिस्टम क्या करता है, इस 60 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, इसको भी क्या करता है, बिटवाइज बाइनरी में कन्वर्ट करता है, विच इज 0 1. अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच आर असाइन, 0 0 को है, 1 1 को असाइन किया गया है, फिर अगर 2 करोगे तो 1 1 होता है ना, ऐसे करके ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज असाइन कर रखा है वो. 3 होगा तो क्या होगा यहाँ पे, फिर 1 0 1 करके होगा, वो फिर रिपीट होगा ऐसे करके ना, फिर से 4 होगा तो क्या होगा, फिर वहां पे 0 0 1 ऐसे करके अलग अलग हर बार ये जो 1 होता है इसको फ्लक्चुएट हम ऐसे टर्न कराते हैं, नॉट 0 1 1 0 1 होगा वो, क्या लाइक दैट 1 0 1 लाइक दैट. तो ये असाइन कैसे होता है, कैसे इसको होता है, ये सब चीजों को अगेन इतना हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी टेबल होता है, वी जस्ट सिंपली फॉलो दैट. बट एनी हाउ देयर आर ऑलरेडी वैल्यूज विच आर असाइन, बाइनरी वैल्यूज होते हैं ऑलरेडी असाइन कर रखा है, नहीं किया तो उसको हम कर भी सकते हैं, सो दैट वोंट बी इशू. बट एनी हाउ सिस्टम क्या करता है, अगर आप बाइनरी में वर्क बिटवाइज में करोगे तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी. कैसे करते हैं, तो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया, फॉर्मेट करके फंक्शन है, फॉर्मेट क्या करता है, 60 वैल्यू जो आपने डिफाइन कर रखी है आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और दूसरा जो 13 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. डायरेक्टली वैल्यू दे दो या आपके वेरिएबल को असाइन करो, बाय एनी मींस आपको जैसा लगता है आप वैसे कर सकते हो. तो आपको आउटपुट में हमेशा कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा, व्हिच इज लाइक दिस. तो इन टर्म्स ऑफ 60 as a value, when you convert it into binary it will look like this, which is 1 1 1 1 0 0. अब ये कैसे आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो लेफ्ट से राइट तरफ, राइट से नॉट लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट तरफ वैल्यू जाती रहेगी, ट्रैवल करती रहेगी, हर बार एक राउंड. जैसे ये 0 है, ये 0 को रेफर करता है. 1 कैसे आया, आपने क्या किया, उसको फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि एक ऐसा आपका एक कार्ड है, 0 यहाँ पे है और उसके बैक साइड में आप उसे फ्लिप करोगे, अगर इस तरह से फ्लिप करोगे तो आपको फ्लिप करके मिलता है दूसरा जो उसका साइड है, दैट इज लुक लाइक दैट इज 1. ओके, तो आपने क्या करना है, उसको ना ऐसे रोलर यहाँ पे लगा दो ऐसे, और क्या करना है आपको, फ्लिप ऊपर नीचे से सर्कल करते जाना है. मतलब जब मैं 0 कहूंगा तो ये 0 को रेफर करेगा, 1 तो 1. तो अभी 2 क्या होगा, नाउ यू हैव ऑलरेडी असाइन 0 to 0 1 to 1. अब 2 को क्या करें, सो आपको क्या करना होगा ना, कि जो 0 है ना उसको आपको ऐसे फ्लिप करना है, घुमाना है, इसको भी घुमाना है, इसको घुमाना है. तो आंसर क्या आएगा, यू विल गेट 1 0 and 1 1 लाइक दिस. सो ऐसे करते करते ना, फ्लिप करते करते गोल घूमते, ठीक है, नेट पे देखोगे तो यू विल गेट इट मोर बेटर वेज. तो जो भी आपको वैल्यू असाइन करते, तो वैसे हर एक वैल्यू को ना बाइनरी वाइज में ऐसे असाइन किया जाता है, तब मशीन समझता है, अच्छा जब मेरा 1 1 1 1 0 0 इस तरह के का वैल्यू अगर इनपुट आएगा बाइनरी में तो वो 60 को इक्विवेलेंट है, और 13 को रहेगा तो 13 को कुछ इस तरह से रहेगा, अच्छा ये 13 को इक्विवेलेंट है. ये मशीन समझता है बाइनरी की बेसिस. दिस इज मशीनरी लैंग्वेज एंड दिस इज आवर लैंग्वेज, सो दैट इक्विवेलेंस. तो ऐसे बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ओके, वी कैन डू दैट ऑल्सो. अब आप बोलोगे ये करना क्यों है सर, क्यों इतना हेडेक करना और इससे इतना मेहनत क्यों करा रहे हो, क्या हमारे समय यूज होता है, नहीं हमारे यूज नहीं होता है, इसमें इतना हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है. लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी ना इसका एक एग्जांपल देखोगे कि आपको अगर किसी को एंट्री कराना है, या फिर किसी को ना बेसिकली आपको चेक करना है कि दो वैल्यूज के बीच में अगर मैं लेट्स से बाइनरी कुछ कैलकुलेशन कर सकूं या फिर कुछ आउटपुट निकालना चाहिए तो क्या होगा उसका रिजल्ट बेसिस में. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं 60 और 13 को सबट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी एक उसमें आप यूज कर दो. तो बेसिकली क्या करना चाहूंगा मैं कि ए एंड बी, और फॉर्मेट ए एंड बी को बाइनरी में कर दो. मतलब क्या करूंगा मैं, इन दोनों के बीच में ए एंड बी मतलब दोनों के बीच में मुझे कंपेयर करना है. एंड क्या करता है, व्हेन आई से एंड, ऑलरेडी पता है एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों तरफ ट्रू है, इफ ट्रू ट्रू इट विल प्रोवाइड यू विद अ ट्रू आंसर, इफ फॉल्स एंड ट्रू यू विल ऑलवेज गेट फॉल्स एज आंसर. तो एंड मतलब क्या है, दोनों सिनेरियो अगर ट्रू है तो मुझे ट्रू दो, अगर नहीं तो नहीं. इसका एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल क्लासिक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपने किसी को प्रोविजन देना है, वो राइट कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, और दूसरा प्रोविजन है वो क्या, रीड, सॉरी रीड, दिस इज नॉट फॉर राइट, दिस इज रीड एंड दिस इज राइट फॉर डब्ल्यू.
ओके राइट, वो राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, ये आपने डिसाइड करना है। अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने क्या दिया है उसको, रीड करने को 0 किया है, राइट करने को 1 कर रखा है। इसका मीनिंग क्या है? ही कैन नॉट रीड बट ही कैन राइट। अगेन ये एक है। दूसरा, मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है? वो रीड भी कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है। और 1 0, इसका मतलब क्या है? वो फाइल को रीड कर सकता है बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। दिस आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा, यू कैनॉट रीड, यू कैनॉट इवन राइट। ओके, ये क्या मतलब? आप फाइल को एंटर ही नहीं कर सकते, फाइल में आप एंटर ही नहीं कर सकते, काम ही नहीं कर सकते। तो ये चीजों को ऐसे यूज किया जाता है। ओके, सिंपल भाषा में। तो ऐसे केस में अगर आपको आउटपुट चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल अब ये ऑपरेट कैसा होना चाहिए, आपने क्या करना है ना, इनपुट देना है। आपने क्या करना है, आपका इनपुट फॉर एग्जांपल रोल के बेसिस में आप क्या करोगे, असाइन करोगे कि भाई रोल करने वाला, लेट्स से उसको हम आईडी दे देते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज लेट्स से 421 ऐसी आईडी है। ये जो आईडी को जिस आईडी के पास में रहेगा वो एक्सेस कर सकता है। अब सिस्टम क्या करता है, बेस्ड ऑन दिस 421 ना, जो भी आउटपुट आएगा वो चेक करता है कि 421 और जो आपने कोड बना रखा है आप उस फोल्डर या फाइल के लिए, लेट्स से 361 एक एग्जांपल पकड़ लो, दोनों के बीच में चेक करता है कि 6 4 और 3 ये दोनों मैच होते हैं क्या। इससे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, 3 2 1। ओके, इस तरह से। अब लेट्स से दोनों दोनों में 3 मैच होता है क्या? नहीं, वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 0 मिलेगा। ये मैच होता है 1, ये मैच होता है 1। मतलब क्या हुआ, जहां पे आपको आंसर मिल रहा है पे 1 बाकी 0, तो आपका क्या आंसर आया? 0 0 1 0 0। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, आप कोई एक टास्क नहीं कर सकते, दूसरा टास्क कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ना आप असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे असाइन करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, उसमें से आउटपुट चाहिए होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए कुछ नहीं, आप इसमें ऑपरेटर यूज करो। हमने क्या किया यहाँ पे, 60 और 13 के बीच में ऑपरेटर एंड करके क्या रिजल्ट मिला आपको, मैं आपको दिखाता हूँ हाउ विल वी गेट इट। इसको मैं पहले रन कर दूं, दिस वन, ये रन कर देता हूँ। अभी कैसे है बताता हूं, देखो। एंड क्या करता है, 0 1 1, ये ना, हाँ ये वाला 1 2 3 4 0 0। हाँ अविनाश बोलिए ना। एंड देन 1 हॅलो 0, हाँ बोलिए 1 2 1। सर तुम्ही जे इथे फॉर्मॅट फंक्शन वापरलं आणि थोडा वेळ हम्म, पूर्वी तुम्ही सांगितलंय की नॉन जसं ट्रू फॉल्स सर हे फंक्शन आणि कीवर्ड मधला डिफरन्स हे फंक्शन आणि हे कीवर्ड हे आयडेंटिफाय कसं करायचं सर नाही फॉर्मॅट हा सुद्धा कीवर्डच आहे ना, हा सुद्धा कीवर्ड आहे। हे बघा फंक्शन, समजा इफ जर मी असं केलं तर इफ काय आहे, इफ स्पेसिफिक फंक्शन के रेट, उसका भी एक ये जो कीवर्ड है इट इज ऑलरेडी डिफाइंड है, डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर में आप क्या कर सकते हो, फंक्शन यूज कर सकते हो। जब यू विल यूज इफ, यू विल राइट फंक्शंस, फंक्शन बेस्ड ऑन व्हाट, यू विल क्रिएट डिफरेंट कोड्स। तो जब एक पूरा कोड आपका क्रिएट हो जाएगा वो एक्ट करेगा ना, दैट विल बी फंक्शन, इजंट इट। जैसे 4, लेट्स से, हाँ एक मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, क्या करना है मुझे कि मुझे ना जो आपने किया है उन दोनों के बीच में सम करके चाहिए, सम फंक्शन मुझे चाहिए। सम फंक्शन क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल लेकिन आपने नंबर दिया 2 और कॉमा 4, ओके, इन दोनों के बीच का मुझे एडिशन करके चाहिए, तो आंसर आपको 6 मिलना चाहिए। अच्छा, ये 6 कैसे मिला आपको? क्या आपने बताया कि इनके बीच में एडिशन करके दो या माइनस करके दो? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया ना। सम क्या करता है, दिस कीवर्ड, दिस वर्ड इज डिफाइंड, ये यूज नहीं कर सकते, दिस कीवर्ड इज रिजर्व। लेकिन ये कीवर्ड के अंदर में जो फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है, whatever number you are providing in the bracket, in the parenthesis, my default function says कि I have to add first object with the second object और third and fourth so on, और उसका मुझे एडिशन करके देना है। ओके, कीवर्ड क्या है? सी, आप कोई भी फंक्शन को यूज करना चाहोगे तो आपको उसका नाम पुकारना पड़ेगा ना। सम, करेक्ट, एवरेज, करेक्ट, मीन, एवरेज, करेक्ट, मीडियन, ये सब क्या है, उसके नाम है ना। हो सर ते बरोबर ते कळालं पण ते म्हटलं आयडेंटिफाय असं कसं करायचं कसं आपण म्हणजे हेच फंक्शन फंक्शन हे सम झालं ऍव्हरेज झालं आणि मीडियन झालं जसं समजा तुम्ही मगाशी सांगितलं की कीवर्ड आहे जर कॅपिटल मध्ये तर ते बाय डिफॉल्ट जर नाही झालं तर आपण ते स्मॉल केस मध्ये करू शकतो तर मला हे म्हणायचं होतं की ते आपण व्हेरिएबल तर होतं. हा व्हेरिएबल होतो आपण जर हे वापरलंय म्हणजे आयडेंटिफाय ऍक्च्युली करायचं कसं की हे तुम्हाला फंक्शन आहे आयडेंटिफाय आणि काय हे करायचं? म्हणजे आता इथं तुम्ही फॉर्मॅट घेतला हा कीवर्ड आहे की फंक्शन आहे हे असं म्हणजे समजणार कसं आहे हा मग तेच तुम्हाला हे बघा सिंपल सांगतो,
फंक्शन काय आहे पहिले तर ते समजून घ्या. फंक्शन इज प्री डिफाइंड और प्री ऑक्युपाइड मेथड, जहां पे आपको जो भी आपने अंदर उसके डिफाइन कर रखा है प्रोसेस वो फॉलो करता है. कीवर्ड नहीं है ऐसा कुछ. ओके, कीवर्ड मतलब क्या है, उसका नाम, उस प्रोसेस का नाम क्या है. ओके, सम इज अ प्रोसेस, इज अ फंक्शन, इजंट इट. क्या करता है वो, एडिशन करता है. बट उसको कॉल आउट करने के लिए जब आप कॉल करोगे तो क्या कॉल करते हो, सम का नाम यूज करते हो ना, नाम. कीवर्ड मतलब क्या है, उस फंक्शन को क्या नाम से असाइन किया है, तो दैट इज सम. ओके, फंक्शन क्या करता है, इट एड्स. फंक्शन इज अ प्रोसेस बट द नेम ओवर हियर इज अ कीवर्ड. इज इट क्लियर? हाँ, ओके सर, है ना. जैसे एवरेज, एवरेज क्या करेगा, जो भी आपने नंबर दिए हैं उसका टोटल निकालेगा और उतने नंबर ऑफ काउंट से वो एवरेज करके दे देगा. मगर वो प्रोसेस है. वो प्रोसेस मतलब क्या है, वो फंक्शन है उसका. फंक्शन मतलब उसका प्रोसेस जो वो फॉलो करता है, दैट फंक्शनैलिटी ही वर्क्स, दैट इज फंक्शन. उसको कॉल आउट करने के लिए, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे फंक्शन है, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करना है, तो उसके लिए नाम उसने असाइन कर रखा है, वो है एवरेज. तो वो एवरेज क्या है, वो मेरा कीवर्ड है. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर. ओके. सो हाँ, तो यहाँ पे इसके वर्ड्स, ये उसके डिटेल्स है ना, ये एडिशन हमें चेक करना है. तो जब हम ऐड यूज करते हैं तो जब तक दोनों का ट्रू नहीं होता है, जैसे यहाँ पे भी वन होता तो हाँ ये ट्रू होता, बट सिंस 1 1 0 डिफरेंशिएट है तो यहाँ पे क्या होता है, आंसर 0 आ जाता है. यहाँ पे 0 ही है, दोनों फॉल्स है. यहाँ पे दोनों ट्रू है, 1 आएगा, दोनों ट्रू है, 1 आएगा. ये फॉल्स फॉल्स बचा क्या आपका, 1 1 0 0. अब ये किसे असाइन होता है, in real world, if this is the value that you have got as an output, इसको हम रेफर करते हैं, क्या रेफर करते हैं, देखो 12 से. ये 12 का वैल्यू है. ओके, तो ये डिफाइन क्या करता है आपको, हाँ मतलब आपके दो, कोई भी एक पर्टिकुलर दो टास्क के लिए आपको असाइन किया गया है और बाकी टास्क के लिए आप असाइन नहीं हो, या फिर आप वहां पे एंटर नहीं कर सकते, या फिर आप उसमें ऑब्लाइज नहीं हो. इस तरह से भी हम यूज करते हैं. अगेन इट्स बेस्ड ऑन व्हाट डिफरेंट सिनेरियोज वी हैव. ओके, उस पे वो डिपेंड होता है. बट दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस बाइनरी. जैसे ये एक है, आप कोई भी इनपुट दो, एच जी एच फॉर्मेट में जो आपने लिखा है ना, ए एंड बी, सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. आपको एच करना है, जी करना है, एक्स करना है, वाई करना है, कोई भी वैल्यू करो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. यू कैन यूज एनी वैल्यू ओवर देयर. ये भी एक तरीका है देखो फॉर्मेट का. अगर आप देखोगे 10 10 करके लिख के देखोगे तो एच प्लस जी एडिशन भी कर सकते हो, उसको बाइनरी कर सकते हो. सो एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ पे. दिस पाइप, ये जो आपको पर्पल कलर का लाइन दिख रहा है, दिस सीम्स लाइक दिस. लेट मी फेच दैट वन. मेरे पास में कलर नहीं है प्रोबेबली. आई थिंक दिस विल फॉलो. ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, दिस हियर इज रेफरिंग फॉर द पाइप, पाइप सिंबल. और ये पाइप सिंबल आपकी जो एंटर बटन है, एंटर बटन के ऊपर में होता है. ये ऐसे करके, ऐसे नहीं, एक कीबोर्ड है उसमें, ये जो होता है ये पाइप, इसको डिफाइन करता है. दिस पाइप इज नथिंग बट फॉर नॉट. ओके, इट इज फॉर नॉट, और के लिए होता है. दिस और, ओके, डिफरेंशिएट करने के लिए. This way we have examples over here. ठीक है, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया मैंने. ओके, इसको भी रीड कर लेना, get that idea also. देन व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर मतलब जैसे नाम उसका बताता है, देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट, जहाँ पे एंड, इफ, और, है ना, ये चीजों को हम यूज करते हैं. अब हमेशा ध्यान रखना, व्हेन वी से ऑपरेटर विथ एंड और नॉर जो भी है, तो उसमें हमेशा ना कुछ टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लान एंड बी प्लान. ओके, आपको याद होगा एडवर्टाइज आता था, मन में लड्डू फूटा. तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, अगर मन में, अगर ये आपका ए प्लान सेलेक्ट हो गया तो आपको क्या हुआ, मन में एक लड्डू फूटा. अगर दोनों प्लान सही हो गए तो मन में दो लड्डू फूटे. सो दिस इज योर एंड सिनेरियो. अगर यहाँ पे मैं और कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए प्लान है, और कर देता हूँ यहाँ पे बी कर देता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपका ए प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो आप दुखी हो गए, इजंट इट. तो आपको यहाँ पे एक नहीं आया. लेकिन एक प्लान हो गया तो आपको क्या हुआ यहाँ पे, हाँ भाई मन में एक लड्डू फूटा. सो एनी हाउ, और कब वर्क करता है, तो आपका आंसर हमेशा 0, यहाँ पे 1 आएगा आंसर, यहाँ पे 2 आएगा. ओके, यहाँ पे आंसर इसको बेसिकली ऐसे कर सकते हैं. अगर ये सही है तो ट्रू, सॉरी, ये अगर हुआ तो फॉल्स, नहीं हुआ तो ये तो ट्रू है. सो योर आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू.
If this is true, if this is true, then only you will have true. If any one of that false, you'll always get false. एंड हम तभी यूज करते हैं जब हमें दोनों क्राइटेरिया चाहिए विच शुड बी फॉलोड बाय ट्रू, और उसका एग्जीक्यूट हो भी ट्रू तभी होगा. वेराज और तब हम यूज करते हैं कि दोनों में से कोई भी चलेगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. लेट्स से जैसे आपको पता होगा कि लेट्स से कि एक शॉप है. उस शॉप में ना बेसिकली बुक्स वगैरह से बहुत सारे बुक्स का शॉप है का करके. उसमें आपको ना 5% डिस्काउंट है. 5% डिस्काउंट. लेकिन ये डिस्काउंट तभी है जब आप लेट्स से कि जब आपने ना प्रीवियसली कोई एक बुक खरीदा है. ओके मतलब आप वहां पे मेंबर होने चाहिए. मेंबर होने चाहिए और 10% भी डिस्काउंट है. लेकिन ये क्या होना चाहिए, आप प्रीवियसली मेंबर तो होने ही चाहिए. यू शुड बी मेंबर प्रीवियसली एंड यू शुड हैव एटलीस्ट बॉट लेट्स से 2 बुक्स फ्रॉम देयर, तब जाके 10%. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 5% है ना. अब यहाँ पे 5% अचीव करने के लिए या तो एकदम एक और कर सकते हैं कि रेफरेंस, हाँ रेफरेंस दे देते हैं ना. यहाँ पे रेफरेंस मतलब आपको 5% डिस्काउंट चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है. लेकिन 10% डिस्काउंट चाहिए तो क्या है, मेंबर होना ही चाहिए और कम से कम 2 बुक आपने लेने ही चाहिए. So if you want to get 5% discount, you have 2 options. Either you get someone from reference, या तो आप किसी को रेफरेंस दो ताकि वो मेंबर बन जाए तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, और यू शुड बी अर्लियर बी ए मेंबर फॉर देम. ओके, जो ये 2 ऑप्शन है. सो ऐसे केस में से दोनों में से कोई भी, अगर आपने रेफरेंस दे दिया तो भी 5% मिल जाएगा, मेंबर आप पहले हो तो भी मिल जाएगा. तो यू हैव 2 ऑप्शन. दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन 10% अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो यू हैव टू बी मेंबर एंड मिनिमम 2 बुक्स आपके पहले लेने ही चाहिए. अगर आप मेंबर नहीं हो, 2 बुक आपने ले रखे हैं, अब लिए कैसे, रेंट में होगा, किसने दिया होगा, दैट डजंट काउंट. यू हैव टू बी मेंबर. आप मेंबर हो लेकिन आपने कोई भी बुक नहीं लिया है तो 10% डिस्काउंट नहीं. मतलब क्या है, दोनों चीजें जब तक सही या फिर ट्रू नहीं होती तब तक आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी मिल जाएगा. यहाँ पे और होता है, यहाँ पे एंड इफेक्ट. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ओके. सो उन सिनेरियोज में आपको ना एंड एंड और ऐसे यूज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, भाई x 5 है 6 है और यहाँ पे वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कि 6 ऐसे करके एक है एंड 6 ऐसे करके एक है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सो फर्स्ट वी चेक फॉर दैट, इज 6 लेस देन 5 which is 10, 6 greater than 10 which is false. आंसर आपको false से मिलता है. सो बेसिकली दोनों चीजों को चेक करता है, दोनों चीजों को चेक करता है और उसके बाद में ये आंसर आता है. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इफ यू रन दिस यू हैव फॉल्स आंसर. ऐसे करते करते कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, उसको जरूर देखिएगा, मेक श्योर उसको अंडरस्टैंड कीजिए. और विच इज एनीवन, दोनों में से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है. ओके, सो दिस विल यू विल गेट एज एन आंसर. ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से एक ट्रू हो रहा है. जब सबके सब फॉल्स होंगे तो ही वो फॉल्स होता है. Okay. Then there is also something called membership and identifier operators. Now what does they do and why do we require? तो बेसिकली देखोगे कि मेंबरशिप मतलब क्या है. ये जो एक आप सर्च कर रहे हो कैरेक्टर y in, see there's a difference in and is. When I say inside table, दैट मीन्स इनसाइड मतलब इस ड्रॉवर के टेबल के अंदर कोई ड्रॉवर है, आप ड्रॉवर को स्लाइड करो तो ड्रॉवर के अंदर में आपको चीजें या फिर उसके अंदर में रिलाई अलाई करो, मतलब लाइक दिस. लुक ओवर हियर. ओके, दिस इज योर ड्रॉवर. इफ यू स्लाइड द ड्रॉवर आउटसाइड और एनीवेयर लेट्स से, तो क्या होगा, आपका वो जो शीट है वहां से बाहर आएगा उसमें से, या फिर आपके ड्रॉवर में से, जो टेबल है उसमें से, और आपको डिटेल्स यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ भाई ये यहाँ से बिलोंग करता है. इट विल बी लाइक दिस. नाउ इट इज आउटसाइड. तो ये क्या है, अगर कोई चीज इसके अंदर है तो मैं ये इन यूज करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इनसाइड दिस, इजंट इट, इनसाइड दिस. ओके, इसके अंदर मैं से यहाँ पे रखा है, मैंने इनसाइड रखा है तो ये इन यूज करूंगा. मैं इस कब यूज करता हूं, जब मैं इस पर्टिकुलर ड्रॉवर को ही रेफर कर रहा हूं टू होल
toward this whole drawer if I'm referring is. Okay, so there's a difference. When I say is, I'm referring to the whole. Rather than in, I'm referring inside. Okay, inside. Something I'm searching inside that. So it is in. That's why it is membership. Member कब होता है? उसके अंदर में है तो. Identifier when I'm identifying, I'm comparing with it. Difference समझ में आ जाएगा, don't worry. So why in Python? So y is a small letter. Where I'm searching is P Y T H O N. This is a single character. I'm searching in this whole character where I'm searching कि भाई ये जो y है क्या P से मैच होता है क्या नहीं होता है, y से होता है क्या हाँ यहाँ पे होता है, T से होता है क्या नहीं होता है, वो H से होता है क्या नहीं होता है, O से नहीं होता है, N से नहीं होता है. So if this is true, you'll get answer true. But if I say again ये इन का है, अगर मैं इस इन के जगह में इसको is कर दूं तो क्या होगा? I'm comparing y with whole Python. I'm comparing y with whole Python, which is not. So is and in is a different scenario where in is used to check within the object, or let's say within that details, within that data, or is we are comparing with the whole data. Okay, तो इसलिए इसको identify और membership कहते हैं. कैपिटल Y यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा. Y in Python क्या Y है? Yes है. L in Python नहीं है, तो यहाँ पे true, यहाँ पे false. इन पाइथन नहीं है, ये छोटा p है, ये कैपिटल p है, सो नहीं है. ये कैपिटल p है, छोटा p है, नहीं है, तो दोनों फॉल्स. इस तरह से अंदर के चीजों के साथ कंपेयर होता है in like this. Whereas when I say is I'm specifying that I'm comparing this y with this Python. Is my y equal to Python? No. Is 1 equal to 1? Yes. Is 2 equal to 1? No. Why? Over here is also concerned as this. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं because पहले जब आप यूज करते तो it was like this, ऐसे लिख सकते थे. But now you have to maintain with this double equal to. थोड़ा कुछ ऐसे उन्होंने अपडेट भी किया है. So double equal to is nothing but equal to this is. You are just comparing this is like that. So if you run this, you will see you'll have this option like this. देखो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. When you say Python is Python, okay, so it is saying false because छोटा p यहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल p है, so case sensitive. This is also false because it is not there. या पहले बता रहे हो is not. And same goes for here is not. Okay, like that. Okay, this was regarding different operators, variable, keywords, operators. And yes, let me have the data type also first and then we will go further. Okay. Now, कौन से data type है Python में? Now I'm not talking about data. I'm talking about specific Python. Python में कौन से data types होते हैं? Python में numerical data type पे भी हम आए हैं, जहाँ पे numerical is for integer, for float and for complex. ऐसे तीनों को numerical basis में ही decide या फिर उसको condition data type को उसमें ही condense किया जाता है. Where 1 is integer, decimal के साथ में point के साथ में कुछ भी होगा, it is float, and 3j. Okay, ये जो है it is an imaginary number. आपको याद होगा हमने मैथ्स में इंजीनियरिंग में बहुत बार पढ़ा था 3i. This I here is nothing but an imaginary number, but in let's say IT sector, or let's say in IT, it is converted into j. Okay, so any imaginary number over here is represented by j. So if you're writing this way, storing this, and when you're printing this, you will see these are the data, these are the inputs, and its type over here are all integer, float, and complex, as you can see over there, this one. Okay, see. Now, if you'll see that, क्वेश्चन हो सकता है मन में कि सर कल जाके अगर मैं एक इंटीजर के साथ में एडिशन कर दूं एक डेसिमल को, फ्लोट को, तो आंसर में क्या आना चाहिए? बिकॉज 5.0 प्लस 10, so it should coming with the answer of let's say 15. So what should be answer? अगर ये आंसर आपको लगता है तो it will be 15.0.
Why 15.0? The reason is there is one float and there is one integer. तो आपको ऐसा लगता होगा सर ये तो फॉर एग्जांपल अगर 10 अगर बड़ा है फॉर एग्जांपल, और अगर लेट्स से प्लस 5.0 सेम ही हो गया, इट डजंट हैव एनी चेंज, लेट्स से 5 और 10.0, अगर ये ऐसी सिनेरियो होता तो आपको शायद ऐसा लगता कि 10.0 ये नंबर बड़ा है whereas 5 छोटा है, इसलिए कन्वर्जन 15.0 में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट इन हायरार्की देखोगे तो इंटीजर और फ्लोट में देखोगे तो फ्लोट को ना कंटिन्यूस डेटा कहा जाता है, विच इज हैविंग अ हायर वेट, और लेट्स से हायरार्की में वो ऊपर है इंटीजर्स। ओके, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑलवेज, बिकॉज डेटा विल मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा विल मूव टुवर्ड्स इट्स हायर वैल्यू, जो कि इंटीजर से फ्लोट में बढ़ता है। सो आंसर विल ऑलवेज बी फ्लोट। दैट इज योर आंसर, ये आंसर है। ओके, देन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो नेगेटिव होगा तो फ्लोट हो जाएगा, नेगेटिव होता है तो कुछ और होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। एनीवे, until unless it is consisting of any decimal point, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी उसे रन करो, यू ऑलवेज हैव दैट। देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे z में नेगेटिव दिया है बट स्टिल इट इज इंटीजर ओनली, यहाँ पे भी दिया है नंबर कितना भी लंबा इंटीजर दीजिए, 1 दिया है तो भी चलेगा। until unless there is no decimal value, it will follow with all the details, no issue, it will follow same data points। वैसे ही यहाँ पे दो आप ऐड करके ले लो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आंसर आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, उसमें कुछ आउटपुट अलग से नहीं मिलता है। हाँ, फ्लोट के साथ करोगे कोई काम तो ऑब्वियसली इट विल बी फ्लोट, फिर आप माइनस भी करोगे तो भी फ्लोट ही रहेगा, नेगेटिव करने से वो चेंज नहीं होता है। ऐसे एडिशन करोगे तो आंसर आपको हमेशा फ्लोट में ही मिलेगा। टाइप देखोगे चेक करके, यू विल हैव ऑलवेज फ्लोट ओनली। तो ऐसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं ताकि आपके क्वेरीज को सॉल्व करें। दूसरा, आप एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना कि 10 0 0 0 0 0 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 into e raised to 6, I'll say like that। तो e यहाँ पे हमेशा एक्सपोनेंशियल, which is nothing but 10 point, it is 0 0, okay, 0 0 like this, it is simply point, exponential is nothing but point, because you are reducing the values, you are reducing, to reduce always we took point over here, okay, so it is exponential is always defining for this float value, so always you will get float, exponential कभी भी रहेगा तो आपको float मिलेगा। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, यस, इट इज ऑलवेज 3 2 + 1 j, ऐसे करके लिखते हो तो हमेशा जहां पे भी j साथ में आता है तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। और फ्लोट के साथ में कभी भी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली हायर हायर जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी या फिर हायर जो उसका हायरार्की है उसके ऊपर आपको मिलेगा। ओके, लाइक दिस यू विल हैव दिस आंसर। स्ट्रिंग बेसिकली किसी भी वेरिएबल के साथ में जब आप कोट में कुछ डिफाइन कर देते हो, ओके, नेम की जगह पे आप कुछ भी लिखो, ए बी सी जो भी लिखना है वेरिएबल के साथ में, आप अगर उसे कोट्स में ऐसे लिख दोगे कुछ, तो कोट में हमेशा उसे स्ट्रिंग करके ही वो रेफर करेगा। अगेन क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है कि सर सिंगल कोट देना चाहिए, डबल कोट देना चाहिए, ट्रिपल कोट देना चाहिए, या डबल ट्रिपल कोट देना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए? इट इज ऑलवेज क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड। सी बेसिकली होता क्या है ना, जब आप किसी एक सिंगल वैल्यू एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो अभी एक सिंगल नाम है TEEP के, इट्स ओके, गिव ओनली सिंगल कोट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर एनीथिंग, ओके, क्योंकि कॉमा फिर से दूसरा नाम आएगा तो उसके लिए भी सिंगल कोट कर दो। नाउ डबल कोट में हम क्यों जाते हैं, फिर ये प्राविधान क्यों दिया है, फिर क्यों इसका एडवांटेज है? सिंपल सा है, देखो, व्हेन आई राइट अ सेंटेंस, लेट्स से दीपक्स डॉग, लेट्स से लाइक दैट, ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने स्टार्ट एक कोट से किया और यहाँ पे क्लोज किया। प्रॉब्लम क्या है, सिंगल कोट के बीच में एक और है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक रीड हो जाता है पर आगे का जो डेटा है ना इसको रीड नहीं कर पाते, फिर इसको भी फॉलो नहीं करता सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे फिर से कोई आपने कोड स्टार्ट नहीं किया। तो दैट्स व्हाई व्हेन, क्योंकि चांसेस होते हैं सेंटेंसेस में क्या होता है ना कि आप किसी को रेफर करते हो, एम्फसाइज करते हो, या फिर कुछ उसके रिलेवेंट सामने के रेफरेंस में देते हो, तो आप ऐसे एस दीपक बोले या फिर एस एपोस्ट्रोफी साथ में यूज करते हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो वहां पे क्या करते हैं सोल्यूशन, भाई आप कोट ऐसे कर दो, तो ये भी माना रहेगा और आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मल्टी लाइन में आ जाता है, मल्टी लाइन, तो वहां पे डबल कोट वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी लिखते समय ना ऐसे, जैसे किसी चीज को हमें हाईलाइट करना है, एम्फसाइज, तो हम ऐसे डबल कोट कर देते हैं उस चीज को, तो उस समय में क्या होता है, फिर डबल कोट स्टार्ट किया है, फिर यहाँ से भी क्या, फिर यहाँ से क्या, ये कैसे रीड होगा, दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, सो दैट इट विल नॉट वर्क।
So when you have paragraphs, जैसे आप ब्लॉग को रेफर कर रहे हो, कहीं से आप कॉपी कर रहे हो टेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारे ज्यादा है, मेक श्योर कि ट्रिपल कोट यूज करो. You will never see triple quote like this mentioned over here to any particular details. Never. Okay, it will have like this. So you can use that. Okay. तो in this way you can use by logic. जब multiple lines में जाना है तो make sure कि आप इसे triple quote use कर लें. ओके और अगर लगता है कि आपने जो पेस्ट किया है कॉपी उसमें कहीं डबल ऐसे एपोस्ट्रोफी आ सकते हैं तो ट्रिपल कोट से स्टार्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. सिंगल वैल्यू है, नो नीड, गो फॉर सिंगल एपोस्ट्रोफीज. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. तो इस तरह का है, रन करके देखोगे. सो सिंपल देखो, स्ट्रिंग टाइप कैसे होता है, नाम डिफाइन किया, स्ट्रिंग ऐसे कोट्स में दे दिए. अच्छा, कोट्स में आप नंबर भी दोगे ना तो भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है, बिकॉज once you use in a quotes it simply means you are defining string only. So string ही मिलेगा आपको आउटपुट में, स्ट्रिंग ही मिलेगा. there is nothing other than that. ये ध्यान रखना. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है. आप बोलोगे सर ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग क्या, ये क्लास क्या आ रहा है बीच में? So thing is that when you print name, not print name, when you type the name, it gives, because this function type, it is bound to give what type of this name variable belongs, ये आपको देता है. बट जब आप बोलते हो कि प्रिंट करो इस टाइप को, this type belongs to the class category, और अब क्या क्या आपने प्रिंट ए को भी करो तो टाइप पहले क्या होता है, अंदर का जो ऐसे दो है ना आपके फंक्शंस, पहले क्या हो रहा है प्रिंट के अंदर में क्या है आपका, हाँ भाई टाइप करके है, और उसके अंदर में आपने कुछ लिखा है ए करके, तो पहले ही एग्जीक्यूट होता है. ए का क्या है काम, टाइप. क्या टाइप है भाई, ये टाइप है आपका स्ट्रिंग का. अच्छा, ये स्ट्रिंग क्या है, दिस इज स्ट्रिंग इज अ क्लास, वन ऑफ अ क्लास इन पाइथन. तो इसलिए क्या होता है, ये क्लास बिलोंग करता है स्ट्रिंग को, ये इस तरह से डिनोट कर रहा. ओके, दैट्स व्हाई यू विल हैव क्लास ओवर हियर. इज इट क्लियर? यस सर. ओके Yes, sir. ओके, ठीक है. ये बेसिक नॉलेज तो आपको दिया है मैंने. टाइप कन्वर्जन ठीक है, इसमें भी आते हैं. ठीक है, आई स्टॉप ओवर टुडे. 8:50 इज ऑलरेडी बीन देयर. सो कल जब आएंगे तो फिर अगेन यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम टॉपिक को, पाइथन को भी कंप्लीट करते जाएंगे. ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू. और जो क्वेरी था आपका मुझे शेयर कीजिए गायत्री, आपने जो पुटअप किया था. आर यू देयर? नहीं है, नाम तो नहीं दिख रहा आपका. गायत्री आर यू देयर? आपका नाम नहीं दिख रहा है. एक्सटर्नल है ना, GR ओके, ठीक है. थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर. थैंक यू सर. हेलो. बोलिए ना. सर वो जो मैंने स्पाइडर वो लॉन्च किया है, जैसा सर आपके इसमें कैसे दिखाता है कि उसका कर्नल वर्जन 3 है, तो मेरे इसमें वो दिखाता नहीं, वहाँ पे बाजू में उसके स्टार दिखाता है, वैसा क्यों सर? एक सेकेंड ना, क्या कौन सा वाला? एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हुआ देख लीजिए. हाँ, सर विजिबल है, अविजिबल है. ये देखिए, ये पाइथन ऐसा स्टार आपके इसमें यहाँ पे दिखाता है, पाइथन तो वर्जन 3 ऐसा कुछ दिखाता है, यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है? कोड तो सब रन हो रहे हैं लेकिन ये ऐसा क्यों दिखता ओके ठीक है, नया अपडेट होगा ना, मेरा प्रोबेबली शायद पुराना होगा उसके से दिखने. मेरे से भी दिखता है कर्नल करके. है? हाँ नहीं, इसमें नहीं पाइथन, दिखता है, ये ऐसा ही दिख रहा है सब. ऐसा ही दिखता है क्या, मैं ये पूछ रहा था. हाँ वही है पाइथन 3 कर्नल करके, वही है, सेम है. सिर्फ कॉन्डा आपके इसमें कॉन्डा बेस में है. मेरा एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट है ना वो कॉन्डा बेस एनवायरनमेंट है, मेरा सब कर्नल है, सेम है. इट्स ओके सेम ओके, कोई ठीक है ऐसा सर, अलग नहीं. थैंक यू सर. पूछना था इम्पोर्ट कीवर्ड और उसके नीचे प्रिंट कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट ऐसे करके लिखा है. क्या कीवर्ड का क्या है? इम्पोर्ट कीवर्ड लिखा हुआ जो हाँ, वो हाँ. रन कर रहे हैं. हाँ इम्पोर्ट कीवर्ड, उसके बाद नीचे प्रिंट कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट.
डॉट उसको कीवर्ड जब लिस्ट। हाँ 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 उसको जब हम लोग रन करते हैं तो कीवर्ड की लिस्ट आ जाती है। हाँ अगर विदाउट इंपोर्ट कीवर्ड लिखा तो भी वो लिस्ट आ जाती है। वो इंपोर्ट कीवर्ड हम लोगों ने किस पर्पज के लिए लिखा था? ओके नहीं सी कभी कभी होता है ना किसी किसी लाइब्रेरी किसी किसी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में बोलो या फिर किसी किसी के सिस्टम में अगर वो प्री डिफाइंड नहीं है लाइब्रेरी तो वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए तब तक वो काम नहीं करता है तो वो बताने के लिए। पाइथन में कितने दिन चलेगा ये? पाइथन देखो अभी आज इट्स डे 7 प्रोबेबली इट विल गो अप टू 2021 समवॉट वेडनेसडे 2021 तक जाएगा। उसके बाद पावर भी स्टार्ट करना है। यस पावर बीआई विल बी स्टार्टेड। इंटरव्यू में कैसे रहता है? मतलब पावर बीआई पे ज़्यादा रहता है या फिर डेटा प्रोसेसिंग पे ज़्यादा रहता है? माइक के पास आएंगे थोड़ा बोलिए। इंटरव्यू में पावर बीआई पे ज़्यादा रहता है या फिर डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं? नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है कंपनी पे डिपेंड होता है बेसिकली लेकिन एन ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो अभी भी ना इंडिया में पाइथन उतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं हुआ है। पावर बीआई पे ज़्यादा वो करते हैं रिक्वायरमेंट बट ओके इट इज स्टिल यूज्ड ऐसे कुछ नहीं है वो उनका फ्री है। आपको कंपनी में जब आप जाओगे इंटरव्यू दोगे तो आपको असाइनमेंट में पता चलेगा दे आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू डू योर एनालिसिस ऑन पाइथन ओनली ऑन एक्सेल ओनली और ऑन पावर बीआई ओनली। आप जो भी यूज करो बट उनको रिजल्ट चाहिए होता है so whatever best suited with you can choose okay। पावर बीआई सर्विस पे भी आप लोग दिखाएंगे सारी चीज़ें? पावर बीआई सर्विस तो आपको शेयरिंग के लिए बाकी के लिए यूज होता है ना रिफ्रेशिंग के लिए एक्टिवेशन के लिए बाकियों को फॉरवर्ड करने के लिए। रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते हैं तो वो हाँ सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। रिपोर्ट तो चलो हम कर लेंगे पर डैशबोर्ड वगैरह ना अपडेट वगैरह करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है या ओके